हेलो दोस्तों, आज 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी आई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए और हमारी टीम के मोटिवेशन के लिए, मेहनत के लिए इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में आज 7 सीटों पर उपचुनाव होने, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। यानी इस उपचुनाव को इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने दलों के साथ आने और फिर इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये किसी भी राज्य में पहला चुनाव है। 2024 के चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव पर सबकी नजर रहेगी। घोसी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच मतदान होगा। वहीं दोस्तों, नेशनल पार्टियों की संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ रुपए बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की 21% और कांग्रेस की 16% ज्यादा, बीएसपी की कम हुई है। यानी देश की 8 नेशनल पार्टियों की घोषित संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ रुपए बढ़ गई। 2020-21 में इन पार्टियों की संपत्ति 7297.62 करोड़ रुपए थी। 2021-22 के दौरान इनकी संपत्ति बढ़कर 8829.16 करोड़ रुपए हो गई। द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट में इस तरह की जानकारी सामने आई है। वहीं माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। हाई कोर्ट ने पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाले पिता को बेटे से मिलने का हक दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी की मौत के बाद शख्स अगर दूसरी शादी करता है तो भी उसे पहली पत्नी से हुए बच्चे से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि माँ बाप आर्थिक संकट से भी जूझ रहे हैं, उस स्थिति में भी बच्चे के पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता। कोर्ट ने सोमवार को एक मामले में पिता को बेटे से मिलने की अनुमति देते हुए ये कमेंट किया। भारत एशिया कप के सुपर 4 में पहुंच गया। नेपाल को 10 विकेट से हराया। रोहित गिल ने 147 रन की पार्टनरशिप की है। पीएम मोदी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। 2014 में सत्ता संभाली थी, तब से लगातार काम कर रहे हैं। आरटीआई से इस तरह का खुलासा हुआ है। खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद से पिछले 9 सालों में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। सरकार ने सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में ये बात कही है। जानकारी में कहा गया कि पीएम हर समय ड्यूटी पर रहते हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस चुनाव समिति का गठन कर दिया। 16 सदस्यों में सोनिया और राहुल गांधी भी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की चुनाव समिति गठित कर दी है। वहीं यूएन से जुड़ी बड़ी खबर है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने मणिपुर पर चिंता जताई है। महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार पर रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने सोमवार को कहा कि मणिपुर में महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाकर हुई लिंग आधारित हिंसा की खबरों और तस्वीरें काफी चिंताजनक हैं। आपको बता दें, मणिपुर में मई के महीने से जारी जातीय हिंसा का अभी तक कोई खास समाधान नहीं निकला। वहीं बैंकों से फ्रॉड करना मुश्किल होगा। डिजिटल धोखाधड़ी करने वालों की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक एक वेबसाइट बनाने जा रहा है। यानी आजकल के दिनों में साइबर क्राइम, साइबर अपराध काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसका असर बैंकों पर भी पड़ रहा है। आए दिन बैंकों से ऑनलाइन धोखाधड़ी होने की सूचनाएं आती रहती है और इसीलिए अब ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों पर आरबीआई द्वारा नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत सभी बैंकों ने रिजर्व बैंक के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाने की योजना बनाई है। बैंकों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध रहेगी। वहीं अब यूपीआई पर भी मिलेगी लोन की सुविधा। आरबीआई ने मंजूरी दी है। बैंकों को लेनी होगी ग्राहकों की अनुमति। बैंक अब अपने कस्टमर को यूपीआई अकाउंट पर भी लोन की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। बैंकों को उपभोक्ताओं की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। वही दोस्तों, ई रूपी बाय एसबीआई एक नई सर्विस की शुरुआत हुई है। अब यूपीआई से होगा डिजिटल रुपए का लेन देन। एसबीआई ने करोड़ों बैंक ग्राहकों को इस सर्विस की सौगात दी है। यानी ग्राहकों की संख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई बैंक ने सोमवार को एक नई पहल की शुरुआत की है। अब करोड़ों लोग सीधे यूपीआई के माध्यम से डिजिटल रुपए का लेन देन कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है। यानी हम ऑनलाइन पेमेंट तो करते ही हैं, लेकिन ये ऑनलाइन पेमेंट में भी एक बहुत अच्छा और विकल्प मिलेगा। जिस तरह से हमारी जेब में बटुआ रहता है, इसी तरह से हमें अब डिजिटल वॉलेट मिलेगा और इस वॉलेट में हम रुपए रख पाएंगे, लेन देन भी कर पाएंगे। ये नई सुविधा, नई पहल है। वही दोस्तों, अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। फटाफट लोन देने वाले इन 2 ऐप से आप सतर्क रहें। सरकार ने चेतावनी भी जारी की है। ऑनलाइन लोन ऐप की वजह से कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी हैं क्योंकि ये लोन ऐप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड नहीं होते हैं और लोन देने के बाद लोगों को ये ब्लैकमेल करते हैं। सरकार ने 50 से अधिक ऐसे लोन वाले ऐप को बैन भी किया, लेकिन हर दिन नए नए ऐप लॉन्च हो जाते हैं। सरकार ने 2 नए ऐप को लेकर चेतावनी जारी की है। सरकार की ओर से जिन ऐप को लेकर चेतावनी दी गई है उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। WINDMILL मनी और रैपिड रूपी प्रो। इन दोनों ऐप से आपको सावधान रहना चाहिए। इस तरह की अपडेट्स और खबरें। चलिए, इंडियन इकोनॉमी में जोश, अमेरिका, यूरोप और चीन के होश उड़े हुए हैं। भारत में G20
G20 की बैठक होने वाली है। अमेरिका से लेकर बाकी तमाम देश इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी देशों की इकोनॉमी संकट के दौर से गुजर रही है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी रफ्तार दुनिया के सभी देशों में होश उड़ा रही है। यानी अमेरिका में जॉब और महंगाई के आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन सुधार अभी वैसा नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। यूरोपीय देशों में महंगाई में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन की हालत भी काफी खराब है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद हो गया। केजरीवाल भगवंत मान ने जनता को गारंटी कार्ड दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो काम की बात करती है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुट गई है। केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान में फ्री बिजली देंगे, प्राइवेट स्कूलों की लूट भी बंद करेंगे, टीचर से दूसरे काम नहीं करवाएंगे, हर गांव शहर में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देंगे, हम रोजगार की गारंटी देंगे, सरकारी और निजी सेक्टर में नौकरियां देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राजस्थान में 6 गारंटी, राजस्थान को करप्शन मुक्त बनाएंगे। डिटेल और आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर। छत्तीसगढ़ में वकीलों का प्रदर्शन, हाई कोर्ट में केस की नहीं हुई सुनवाई, 2500 केस की बढ़ा दी गई तारीख। मतलब दोस्तों छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को महाबंद का ऐलान किया गया और इस दौरान हाई कोर्ट में कामकाज पूरी तरह ठप रहा और वकील कोर्ट रूम तक नहीं गए। लोअर कोर्टों में भी वकीलों ने कामकाज ठप रखा और अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में जातिगत गणना में ट्रांसजेंडर को जाति में शामिल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, जिसमें गणना में ट्रांसजेंडर को जाति में शामिल करने को चुनौती दी गई है। और हाँ दोस्तों, बिहार में स्कूलों की छुट्टी में अब कटौती नहीं होगी। शिक्षकों के भारी विरोध के बाद अब बैकफुट पर शिक्षा विभाग। तीज, जन्माष्टमी जैसे पर्व की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। फिलहाल बिहार के स्कूलों में छुट्टी में कटौती के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का कोई भी संबंध नहीं है। कोविड टीका लगाने के बाद हार्ट अटैक के यानी दिल के दौरे से मौत की संभावना कम है। दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों पर किए गए एक रिसर्च में यह बात सामने आई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए हम सब कुछ करेंगे, सीएम शिंदे ने भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में मराठा आरक्षण को लेकर सोमवार को एक हाई लेवल बैठक हुई। सरकार इस मुद्दे को व्यवस्थित तरीके से सुलझाएगी, सीएम शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। उनकी सरकार मराठा आरक्षण से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए गंभीर है। शिंदे ने कहा कि सरकार भी ये मानती है कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। हम आश्वासन देते हैं कि मराठा आरक्षण प्रदान करने के लिए जो भी करना होगा हम सब कुछ करेंगे। वहीं दोस्तों 120 साल में अगस्त सबसे सूखा रहा, सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। सितंबर में 10 दिन आखिरी मानसूनी बारिश की उम्मीद है। और तो और दोस्तों सितंबर में दिल्ली में 14 साल पुराना गर्मी का रिकॉर्ड भी टूट गया है, 40 डिग्री पार पारा पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को गर्जन वाले बादल बनने के साथ ही हल्की फुल्की बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं चंडीगढ़ में किसान नेताओं की सरकार से मीटिंग हुई है। मुआवजा और एमएसपी समेत कई मांगे रखी गई। जल्द ही नई रणनीति की घोषणा करेंगे। पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की चंडीगढ़ में सरकार से मीटिंग हुई। किसान प्रतिनिधियों की बैठक प्रशासनिक अफसरों के साथ हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान शहर में नहीं थे, इसलिए उनसे मीटिंग नहीं हो पाई। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा कि 6000 टीचर्स भर्ती होंगे। हमीरपुर में नया राज्य चयन आयोग बनाया जाएगा। आपदा के कारण देरी हुई है, 2 महीने में परीक्षाएं होंगी। हिमाचल में पेपर लीक के बाद भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग की जगह जल्द ही हमीरपुर में राज्य चयन आयोग का गठन किया जाएगा। 6000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश में चिट्टे और अन्य नशे की तस्करी को रोकने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स का भी गठन किया जा रहा है। इसमें 1200 पद भरे जाएंगे, यानी इसी साल करीब 10,000 पद भरे जाएंगे। राजस्थान से जुड़ी खबर, छात्र संघ चुनाव पर रोक को लेकर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। याचिकाओं में कहा गया यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस बॉडी, सरकार को दखल का अधिकार नहीं। फिलहाल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर रोक को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। वहीं हरियाणा में बेरोजगार युवाओं को झटका लगेगा। विभाग की डायरेक्ट भर्ती में भी ग्रुप सी के नियम लागू। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अपडेट दिया। सरकार ने अब विभागों की डायरेक्ट भर्ती में भी ग्रुप सी के लिए बनाए गए नियमों को लागू कर दिया, जिसमें ग्रुप सी या 3rd ग्रेड पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं कर दी गई है। वहीं बालासोर हादसे से जुड़ा अपडेट, 94 दिन बाद भी 28 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। अधिकारी बोले कि बीते 10 दिन से पहचान करने के लिए कोई भी नहीं आया। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ा अपडेट है। वहीं चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट का निधन हो गया है। बहुत ही दुखदायी खबर है। पहले रडार सैटेलाइट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही, 39 साल से इसरो से जुड़ी हुई थी। आपने भी आवाज सुनी होगी। इस तरह से अनाउंसमेंट करने वाली, काउंटडाउन करने वाली इसरो की साइंटिस्ट क्लारमती का निधन हो गया। बड़ी खबर है, एसटीएफ करेगी महिला कांस्टेबल पर हुए हमले की जांच। डीजीपी बोले अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक महिला सिपाही के साथ ट्रेन में हुई जघन्य वारदात ने अब तूल पकड़ लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। वहीं दोस्तों इंडिया से जुड़ा अपडेट, 13 सितंबर को होगी इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की पहली बैठक। वहीं दोस्तों अलर्ट करने वाली खबर है, ठग लोग जो है वो हर रोज अपना तरीका बदलते हैं और हर बार शिकार को नए तरीके से फंसाते हैं। फोन आया, पीएफ का लालच दिखाया और हजारों का चूना लगा दिया। अब ठगों ने पीएफ के नाम पर बुजुर्गों को फंसाना शुरू कर दिया। ये पीएफ निकलवाने का लालच देते हैं और फिर एक लिंक
बेचकर खातों से मोटी रकम साफ कर देते हैं, इसलिए सावधान रहिए। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा में 143 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भव्य और अलौकिक श्री राम राजा लोक का शिलान्यास किया। 12 एकड़ में यह बनेगा। मुकेश अंबानी की इस नई कंपनी का जादू चल गया। एक ही झटके में 14,000 करोड़ रुपए कमा लिए गए। जियो फाइनेंशियल के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वर्क फ्रॉम होम से जुड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच G20 शिखर सम्मेलन के लिए कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का फैसला किया है। आपको बता दें 7 सितंबर को दिल्ली आएंगे बाइडेन। 9 को G20 नेताओं का पीएम मोदी स्वागत करेंगे। भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में 9 से 10 सितंबर को इस प्रभावशाली समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यानी इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित 2 दर्जन से अधिक विश्व के नेता हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना के साथ साथ सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान भी विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे। बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 7 सितंबर को भारत आएंगे। 8 सितंबर को वे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से इधर पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वहीं अपडेट है कि 8 से 10 सितंबर तक ट्रेन के जरिए दिल्ली में नहीं भेज सकेंगे कोई भी सामान। जरूरी सामान को छोड़कर ये अपडेट है। पार्सल सुविधाओं से जुड़ा ये अपडेट है। G20 सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली क्षेत्र में पार्सल यातायात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस पर भी रोक रहेगी। दवाइयों के ऑर्डर की अनुमति रहेगी। दिल्ली में लोगों के आने जाने पर भी नियम बना है। यानी G20 सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली जिले और एनडीएमसी क्षेत्र में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा 3 दिनों तक ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस भी बंद रहेगी। आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। नई दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात में योगी आदित्यनाथ यूपी से जुड़े कई मसलों पर पीएम मोदी से बातचीत कर सकते हैं। दिल्ली में कराई जाएंगी कृत्रिम बारिश। सीएम केजरीवाल ने CII संग बैठक की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चीन और दुबई में क्लाउड सीडिंग तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। उसी तर्ज पर दिल्ली में खास करके सर्दी के 3 महीनों के दौरान इसकी संभावना देखेंगे। वहीं आदित्य L1 मिशन से जुड़ा अपडेट है। आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक दूसरी कक्षा बदली। इसरो ने अपडेट जारी किया है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने 802 पदों की भर्ती निकाली है। 6 सितंबर को नोकिया लॉन्च करेगा नया 5G स्मार्टफोन। 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 5000 mAh की बैटरी भी मिलेगी। अच्छा, सबसे जरूरी अपडेट जन्माष्टमी 2023 डेट को लेकर। जन्माष्टमी 2023 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और इस साल जन्माष्टमी का उत्सव 6 सितंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। यानी हर साल जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। भाद्रपद अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:57 से प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को शाम में 4:14 तक रहेगी। यानी इस साल जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 6 सितंबर को सुबह 9:20 से प्रारंभ होगा और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगा। गृहस्थ लोग जन्माष्टमी का व्रत 6 तारीख को रखेंगे, जबकि वैष्णव व वल्लभ पंथ मानने वालों की जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनेगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर 12 साल बाद दुर्लभ योग बन रहा है। जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाना ही अधिक शुभ माना जा रहा है। जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त आप देख सकते हैं। जन्माष्टमी पूजा विधि भी आपको बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर। भूमाफियाओं से जमीन छुड़ाने के लिए योगी सरकार सैटेलाइट सर्वे कर रही है। वहीं सरकार ने नए सिम कार्ड को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है। 52 लाख सिम कार्ड को बंद किया गया। 8 लाख बैंक वॉलेट अकाउंट भी फ्रीज हुए हैं। झारखंड से जुड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन की साहिबगंज को 76 योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिया जा रहा है। पेटीएम से जुड़ी बड़ी खबर। पेटीएम ने लॉन्च किया कार्ड साउंड बॉक्स। डेबिट क्रेडिट कार्ड से 5000 रुपए तक का पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। 999 रुपए में अवेलेबल होगा। यानी पेटीएम ने कार्ड के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए पेटीएम कार्ड साउंड बॉक्स नाम से एक नया डिवाइस लॉन्च किया है। इसकी कीमत 999 रुपए रखी गई है। इसके फीचर्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं व्हाट्सएप न्यू फीचर से जुड़ी खबर। अब बिना नंबर भी लॉग इन कर पाएंगे व्हाट्सएप। कोई चाहकर भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में उछाल देखने को मिला। चांदी सस्ती हुई है। सोमवार सुबह सोने का भाव 59,538 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,676 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 5 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, केरल, आंतरिक कर्नाटक और उड़ीसा में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ एक इलाकों में भारी बरसात भी देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार के कुछ इलाके, पूर्वी झारखंड, उड़ीसा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।
दक्षिणी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और लद्दाख में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।